मेरे करीमा का फरमाते और कौन फरमाता है? वो नबी फरमाता है जिसके बारे में शायर कहता है कौले नबी कौले खुदा है, कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वही मेरे करीमा का फरमाते हैं हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा। कौन हाफिज कुरान? जिसने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है। ओ गोया इसने कुरान की दुनिया में हिफाजत क्या कर ली, कुरान को सीने में महफूज कर लिया। क्या है हकीकत? ये है पूरी जिंदगी कुरान ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। सुभान अल्लाह। कुरान को इसने हिफ्ज क्या किया है? कुरान को अपने सीने में इसने क्या महफूज किया है? बल्कि पूरी जिंदगी की इसकी हिफाजत की जिम्मे कुरान ने ले लिया। हकीकत तो ये कि कुरान ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। तो हुजूर फरमाते हैं अब हाफिज कुरान ये इसके घर वाले हाफिज कुरान इत्तेफाक से अपने अमाल की बुनियाद पे, ऐसे अल्लाह करे कोई भी ऐसा बंदा ना हो कि जिसे ये वक्त देखने मिले, लेकिन अमाल की बुनियाद पर हो सकता है गुनाहों की बुनियाद पर जहन्नम में जाने के लिए तैयारी हो चुकी हो उसके बद अमाल की बना पर। तो हुजूर फरमाते हैं फिर हाफिज कुरान हो सकता है उसके घर वालों में से कोई गुनहगार हो, हाफिज कुरान से कहा जाएगा जाइए आप जन्नत में जाएं। जब वो जन्नत में जाता होगा, जाते जाते नजर पड़ेगी दूसरी तरफ वाली लाइन में, जो जहन्नम की तरफ बाईं तरफ वाली जो लाइन होगी, देखेगा रुक जाएगा। हाफिज कुरान की तरफ अल्लाह का मुनादी निदा देगा, हाफिज कुरान क्यों रुका है? तुझे तो जन्नत में जाने का परवाना मिल चुका है, सर्टिफिकेट मिल चुका जन्नत में जाने के लिए, सब दौड़ रहे हैं, तू क्यों रुका है? हाफिज कुरान कहेगा और निदा देने वाले मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे फरिश्तों पूछो मेरे इस बंदे से ये क्यों रुका है? ओ हाफिज कुरान कहेगा ओ मेरे मौला ये मेरे घर के वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से मुझे हाफिज कुरान बनाया है, मुझे कारी कुरान बनाया है, मुझे मशक्कतें बर्दाश्त करके परेशानियां बर्दाश्त करके मेरे बाप ने मेरे माँ ने मेरे भाई ने हाफिज कुरान बनाया है। मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक इन्हें साथ जन्नत नहीं लेके जाऊंगा। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा ओ मेरे फरिश्तों ये मेरा बंदा जो मांग रहा है इसे अता करो, इसके साथ इन्हें भी जन्नत में भेज दो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई डिग्री दुनिया में ऐसी नहीं है, कोई दुनिया में ऐसी डिग्री नहीं बनी। ये हाफिज कुरान को अल्लाह ने मकाम दिया है कि ये अपने घर वालों को बख्शवा कर जन्नत साथ लेकर जाएगा। तो मेरे आका के गुलामों आपको चाहिए कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान कारी कुरान बनाए। ये हाफिज की बात है और आलिम की शान तो ये हुजूर फरमाते आलिम को तो इजाजत दे दी जाएगी, उसके लिए कोई कैद नहीं है कि 7 को लेकर जाएगा, 14 को लेकर जाएगा, 21 को लेकर जाएगा, उसकी मर्जी है। वो जिसे चाहे अपने साथ जन्नत में, जिसको चाहे अपने साथ जन्नत ले जाए। अल्लाह हमें और आपको और हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे ताजे जर्री रखा जाएगा। हुजूर फरमाते ऐसा ताज रखा जाएगा उसके सर पर कि उसके सर के ताज को देखा जाएगा कि 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन होगा। तो ये मकाम और मर्तबा किस लिए मिला कि कुरान का इल्म इसके बच्चे ने अपने सीने में बसाया। मेरे आका के गुलामों हुजूर का कलमा पढ़ने वालों अपने बच्चों को कारी कुरान हाफिज कुरान बनाए, दीन की तालीम दें। आपके बच्चे दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता होंगे, दुनिया भी आबाद होगी, बाद मरने की आपके बच्चे आप भी कामयाब होंगे और दुनिया भी सवरेगी, आपकी उक़बा भी। कर लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं
आप लोग अपनी आज दुनिया में लोग उसको बेहतर कहते हैं जिसकी बिल्डिंगें बन जाए, जिसका मकान अच्छा हो जाए, जो बेहतरीन लग्जरी कारों में घूमता हो, बेहतरीन बैंक बैलेंस हो, जो अच्छे कपड़े पहनता हो, जो देखने में खूबसूरत लगता हो, लोग उसे अच्छा कहते हैं, उसको कहते हैं यार मजे तो इसके हैं, यार ये जिंदगी है, ये बेहतर जिंदगी है, ये तो तेरा और मेरा ख्याल, तेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी है, ये तेरा और मेरा तसव्वुर है। आ मेरे आका की बारगाह में चलते हैं, ओ मेरे करीम आका आप बता दें सबसे बेहतर इंसान कौन है? अल्लाह के नबी सैयद कौनैन फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे आका फरमाते तुम सब में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है, ये हाफिज़ कुरान है, इन्होंने हिफ्ज़ किया है। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इस बच्चे के माँ बाप को जो इज्जत देगा। और ये इतनी बड़ी बस्ती है, मुझे लगता है कई हजार की आबादी होगी, 100 घर है, 100 घर में कई सौ आदमी तो रहते ही होंगे, कई सौ आदमी तो रहते ही होंगे, चलो कई सौ मान, मगर कई सौ में 100 दिख रहा है, कई सौ में एक ही दिख रहा है, सैकड़ों में एक बच्चा हाफिज कुरान बना। बहरहाल अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बच्चा जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया है अपने सीने में बसाया है। एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, 50, 60 लाख, 70 लाख MBBS डॉक्टर बनाए। अगर नीट पेपर पास कर लिया तो कम में काम चल जाएगा, सरकारी खाते से काम चलेगा, और नहीं किया है प्राइवेट करेंगे तकरीबन 1 करोड़ खर्चा है। तो ये 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च करके डिग्री कराई, लेकिन दुनिया के लोग कोई भी आया बस्ती करे बोले MBBS डॉक्टर आ रहे, अलग हट जाओ, रास्ता मिल गया। कोई करा प्रोफेसर साहब आ रहा है, कोई करा वकील साहब आ रहा है, कोई जज साहब आ रहा है। कब तक? जब तक जिस्म में जान है, जब तक जिस्म में जान है। लेकिन जिसके लिए 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, और दुनिया की बात कर रहा हूं तो चलो दुनिया की बात देख लें। दुनिया में डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, MBBS डॉक्टर हो, PhD हो, DIG हो, IG हो, कोई भी कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई किसी के हाथ चूमने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। एक हाफिज कुरान जिसको दुनिया कहती है 5000 की तनख्वाह पाने वाले ये मौलवी, वही हाफिज कुरान को जो बाप से भी ज्यादा उम्र का होगा, फिर उसी हाफिज कुरान को वो हाथ चूमता हुआ नजर आएगा। क्यों कि हाफिज कुरान कोई आसमान से नहीं उतरा है, ये हाफिज कुरान वो है जो आसमान से उतरी हुई कुरान को अपने सीने में बसा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान से उतरे हुए कुरान को इसने सीने में बसाया है। इसकी बुलंदियां ये हो गई कि आसमान से ज्यादा इसकी बुलंदी, इसको इज्जत आसमान से भी ज्यादा मिल रही है। मेरे आका के गुलामों, तो ये हाफिज कुरान बेशुमार लोग होंगे कल बरोज़े महशर। मेरे आका फरमाते हैं हाफिज कुरान अपने घर के उन सात लोगों को जन्नत लेके जाएगा जिन्हें सर्टिफिकेट मिल चुका होगा, इनको परवाना सुना दिया गया होगा कि तुम जहन्नमी हो, तुम जहन्नमी हो। टिकट मिल चुका होगा, और टिकट मिलने के बाद में याद रखना फाइल में नाम चढ़ जाए, और चढ़ने के बाद कटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बाइक का अगर चालान हो जाए ना, और चालान होने के बाद कितने बड़े अधिकारी का भी फोन कराओ तो वो कहता रहे सर आपका फोन अगर पहले आ जाता तो फिर चालान नहीं करता। अब मजबूरी है, चालान हो गया है, अब मजबूरी है, चालान हो गया है, अब नहीं हो सकता है। तो अधिकारी भी फेल, जहां दुनिया के सारे लोग फेल, ये हाफिज कुरान